पितरों के लिए ग्रहण का संकेत, विशेष ध्यान की पुकार। जब सर्वपितृ अमावस्या जैसे दिन पर ही ग्रहण पड़ता है तो इसे संकेत माना जाता है कि पितर अपने वंशजों से अधिक श्रद्धा और स्मरण की अपेक्षा रखते हैं, यानी वे चाहते हैं कि वंशज केवल परंपरा ना निभाएं बल्कि पूरे मन से तर्पण, श्राद्ध और दान करें। अपूर्ण इच्छाओं का संदेश। शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण का समय अपूर्ण इच्छाओं या अधूरे कर्मों की ओर इशारा करता है। यदि ग्रहण अमावस्या, विशेषकर पितृ अमावस्या पर आए तो यह समझा जाता है कि पितरों की कुछ अपेक्षाएं या इच्छाएं अभी अधूरी हैं और उन्हें शांति देने के लिए ज़्यादा प्रयास चाहिए। आशीर्वाद और मोक्ष का अवसर। दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि ग्रहण का समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। पितरों को जल, तिल दान और मंत्रों से स्मरण करना इस दिन उनके लिए विशेष रूप से तृप्तिकर और मोक्षदायी होता है। संतुलन और चेतावनी। ग्रहण अक्सर छाया और प्रकाश का संगम है। पितरों के लिए इसका संकेत यह है कि वंशजों को अपने जीवन में धर्म अधर्म, सही गलत का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर घर परिवार में कोई पितृ दोष जैसे असामंजस्य, बाधाएं, अशांति है तो ग्रहण के दिन उसका निवारण करने का सही समय है। ग्रहण पितरों के लिए याद दिलाने वाला संकेत है, हमें मत भूलो, हमारी अपूर्ण इच्छाएं पूरी करो, दान तर्पण और स्मरण करो और सबसे जरूरी अपने जीवन में संतुलन और धर्म का पालन करो। स्नान और शुद्धि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान या आंगन में आसन बिछाएं, पितरों का स्मरण, हाथ में जल, तिल और फल लेकर पितरों के नाम स्मरण करें और प्रणाम करें। तर्पण विधि। तांबे या पीतल के लोटे में स्वच्छ जल लें, उसमें तिल, पुष्प और कुश डालें। सूर्य की ओर मुख करके ओम पितृभ्यः स्वधा मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करें। यह क्रिया 3 बार करें। पिंडदान सरल रूप में आटे के गोले बनाकर उनमें तिल, चावल, घी, शहद और पुष्प मिलाएं। इन्हें तुलसी के पौधे के पास या पीपल के नीचे रख सकते हैं। ब्राह्मण गरीबों को भोजन। पितरों की तृप्ति के लिए किसी ब्राह्मण, गौ या गरीबों को भोजन कराएं। जो संभव हो वस्त्र, अनाज, दक्षिणा भी दान करें।